गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हरगोविंद गौड़, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा, हमने अभी तक सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें विटामिन्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है खनिज लवण। खनिज लवण क्या होते हैं? खनिज लवण वो होते हैं जो हमें आहार में, जिनकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, परंतु वो हमारे आहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी परम आवश्यकता होती है, जिसमें जो खनिज लवणों की मात्रा होती है हमारे शरीर में वो 4% होती है, जिसमें से 3/4% जो मात्रा होती है वो कैल्शियम तथा फास्फोरस की होती है, तथा जो शेष जो मात्रा 1/4 जो प्रतिशत होती है वो अन्य खनिज लवणों की मात्रा होती है। यह हमारे शरीर में, हमारे शरीर के निर्माण में, हमारी अस्थियों के निर्माण में तथा ये हमारे दांतों के निर्माण के कार्य आता है। तो जो खनिज लवण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थूल खनिज लवण, दूसरा होता है सूक्ष्म खनिज लवण, और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं अल्पमात्रीय खनिज लवण। तो जो सूक्ष्म स्थूल खनिज लवण होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम। और इसके बाद जो हमारे सूक्ष्म खनिज लवण जो होते हैं वो होते हैं लोहा, आयोडीन, तांबा तथा मैग्नीज। ये हमारे सूक्ष्म खनिज लवण होते हैं। तो आइए हम स्थूल खनिज लवणों के बारे में अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे पहला है कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है उसकी जो हमारी बॉडी में आवश्यकता होती है वो अन्य सभी खनिज लवणों से बहुत अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए, जिसकी मात्रा हमारे शरीर के भार के 2% तक होती है। इसका कार्य ये हमारे दांतों तथा हमारी अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है तथा हमारी बॉडी में रक्त को जमने में भी सहायता करता है, तथा ये हमारी मांसपेशियों के संकुचन तथा विस्तार में भी हमारी बॉडी की मदद करता है। इसकी प्राप्ति के साधन है दूध, दही, पत्तेदार सब्जियां, बंद गोभी, फूल गोभी, शलजम, सरसों, दालें तथा अंडा। इन सभी से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। अगला है फास्फोरस। कैल्शियम के बाद फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा हमारी बॉडी को चाहिए होती है, जो हमारी बॉडी में शरीर के भाग का 1% होती है। यानी ये फास्फोरस की हमारी बॉडी में 1% मात्रा होना आवश्यक होता है। जो फास्फोरस होता है वो भी हमारे दांतों तथा अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। ये रक्त में क्षार तथा अम्ल में आपसी नियंत्रण बनाए रखता है तथा ये हमारे अस्थि कंकाल में वृद्धि के लिए भी सहायक होता है। इसको प्राप्ति के साधन हैं दूध, मांस, अंडा, मछली और अनाज, दालें, सूखे मेवे तथा हरे पत्तेदारी सब्जियों से हमें फास्फोरस की प्राप्ति होती है। अगला है सोडियम। सोडियम जो होता है वो हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। सोडियम हमारे शरीर में नमक के रूप में पाया जाता है। ये हमारे कोशिका द्रव्यों में रहता है तथा ये मानव शरीर में इसकी जो मात्रा होती है वो 100 ग्राम होती है। इसके कार्य होते हैं, ये हमारे शरीर में अम्ल तथा क्षार को संतुलित बनाए रखता है, संतुलन में रखता है तथा मांसपेशियों के संकुचन में भी नियमितता को बनाए रखता है। सोडियम की प्राप्ति के साधन हैं नमक, दूध, मांस, मछली तथा हरी सब्जियां। ये सोडियम की प्राप्ति के साधन हैं। अगला आता है क्लोरीन। क्लोरीन हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड के रूप में हमारे कोशिकाओं के बाह्य
द्रव्य तथा पोटेशियम क्लोराइड के रूप में हमारी कोशिकाओं के अंदर के द्रव्य के रूप में पाया जाता है। इसके कार्य जो होते हैं, ये हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल बनाने में सहायता करता है तथा शरीर की वृद्धि में सहायक भी होता है तथा ये अम्ल तथा क्षार की मात्रा को भी संतुलित बनाए रखने में हमारी बॉडी की मदद करता है। क्लोरीन की प्राप्ति के साधन होते हैं पनीर, अंडा, दूध, सुअर का मांस आदि, ये सभी क्लोरीन की प्राप्ति के साधन होते हैं। अगला है आपका पोटेशियम। पोटेशियम किसी वयस्क व्यक्ति में 250 ग्राम तक पाया जाता है। ये हमारे ऊतकों तथा मांस तंतुओं में पाया जाता है तथा इसको कुछ भाग कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। ये हमारे दिल की धड़कनों को नियमित रूप से बनाए रखने में सहायता करता है तथा मांसपेशियों में शिथिलता को कम करता है। पोटेशियम की प्राप्ति के साधन होते हैं चाय, कॉफ़ी, मांस और वनस्पतियाँ आदि। तो अब अगला है इसका सल्फर। जो सल्फर होता है वो प्रोटीन में 1% सल्फर की मात्रा होती है। सल्फर को हम गंधक नाम से भी जानते हैं। शरीर में रक्त तथा अम्ल तरल द्रव्यों तथा कोशिकाओं में इसकी प्राप्ति पाया जाता है। प्रोटीन के जो इसके सल्फर के जो कार्य होते हैं, वो सल्फर प्रोटीन के पाचक तथा शोषण में सहायता करता है तथा ऑक्सीजन क्रियाओं में भी के लिए भी आवश्यक होता है। ये हमारे बाल, नाखून तथा हमारी त्वचा में चमक बनाए रखने में भी हमारी सहायता करता है। प्रोटीन जो सल्फर जो होता है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है हमें, वो अंकुरित गेहूँ तथा मूंगफली द्वारा इसकी प्राप्ति होती है। अगला है और लास्ट है जो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक वयस्क व्यक्ति में मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो 25 ग्राम होती है। यह हमारी अस्थियों में फॉस्फेट तथा कार्बोनेट मिश्रण के रूप में पाया जाता है तथा कुछ भाग को हमारे नरम तंतुओं में भी इसकी प्राप्ति होती है। इसके कार्य हैं, यह हमारी नाड़ी ऊतकों को नियंत्रित बनाए रखने में सहायता करता है तथा कैल्शियम फास्फोरस के चयापचय में भी सहायता करता है। मैग्नीशियम के प्राप्ति के साधन होते हैं फल, सब्जी, अनाज, दालें, दूध से बने सभी पदार्थ आदि। थैंक यू।